हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में हम तीन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कि मैंने यकीन में कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करा था, जो कि आप काफी सारे लोग पूछते रहते हो कमेंट्स के अंदर। एंड सेकंड कि इस बार यकीन में कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल है। एंड द थर्ड वन कि आपको किस बेसिस पे अपना टीचर चूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा टीचर बेहतर होगा। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि मैंने यकीन में किन टीचर से पढ़ा था। फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स मैंने एमआर सर से पढ़ा था। एमआर सर से पढ़ने का ये रीजन था कि वो बहुत ही बेसिक से अपर लेवल तक ले जाते हैं और उनके नोट्स में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत ही बड़ा मेरे को बेनिफिट लगा। एंड वो काफी अच्छे से कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ाते हैं, स्टोरी बना के पढ़ाते हैं। ये उनका मेरे को बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने एमआर सर को फॉलो करा। केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मैंने पंकज सर से पढ़ा था। पंकज सर से पढ़ने का रीजन ये था कि लाइक उनके पंकज सर स्पेशल सवाल जो होते थे वो काफी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते थे और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो डायरेक्ट मेथड जो देते हैं उससे इजीली क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं। सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने जो था वो सुधांशु सर से पढ़ा था। सुधांशु सर से काफी वाइब मैच कर रही थी, अच्छा लग रहा था, समझ आ रहा था, इसीलिए मैंने उनका लेक्चर देखा। और इनऑर्गेनिक मोहित दादी सर से पढ़ा था। इसका रीजन मेरे को था कि जो भी इनऑर्गेनिक लिख के पढ़ाएंगे मैं उनके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं, पीपीटी लाते हैं और पढ़ा देते हैं। और बायो की बात करें तो बायो में जो मैंने बोटनी वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने बता रखा है कि मैंने यकीन 23 से पढ़ा था, तो उसमें बोटनी तरुण सर पढ़ाते थे, तो मैंने तरुण सर से पढ़ा था और वो काफी कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ाते हैं। बाकी जूलॉजी जो है, मैंने जूलॉजी मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने यकीन के 1.0 जो था उसके नोमेश सर से पढ़ा था। लेकिन कुछ चैप्टर्स एंड में क्या हुआ थे, कुछ ज्यादा ही लेक्चर हो गए थे, तो कुछ लेक्चर्स मैंने अलग अलग जगह यूट्यूब से भी लिया था। आकांक्षा मैम से भी पढ़ा है, कुछ चैप्टर्स मैंने समाप्ति मैम से भी पढ़ा है। तो मैंने जिनसे भी जूलॉजी पढ़ा मेरे को अच्छा समझ आया और सारे ही अच्छे पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो के सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि इस बार यकीन में कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स के लिए आपके पास अवेलेबल है एमआर सर और सलीम अहमद सर। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लिए है सुधांशु सर एंड अमित महाजन सर। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए है आपके पास मोहित दादित सर और ओम पांडे सर। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए पंकज सिजेरिया सर और शुभकरण सर। बायोलॉजी में बोटनी के लिए आपके पास रुपेश कुमार चौधरी सर है और विपिन सर है। और जो जूलॉजी है उसके लिए आपके पास समाप्ति मैम और आकांक्षा मैम है। अब वीडियो के थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए और आपको किस बेसिस पे चूज करना चाहिए। मेरा जो फर्स्ट चूज करने का तरीका था टीचर्स को, कि जो टीचर्स लिख के पढ़ाएंगे मैं उनसे पढ़ूंगा। पर्सनली ये मेरा रीजन इसलिए था क्योंकि मेरे को साथ साथ नोट्स बनाने थे, क्योंकि मैं नोट्स के लिए अलग से टाइम नहीं देने वाला था। इसलिए मेरे को लगा कि अगर लिख के पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ूंगा तो नोट्स भी साथ में हो जाएंगे। और दूसरा रीजन ये था, लिख के पढ़ाने से क्या होता है कि जब टीचर्स लिख के पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, जिससे आपके दिमाग में वो चीजें आराम से बैठती है जब लिखते हैं तो। और अगर वो पीपीटी में जस्ट रीड करते हैं तो वो दिमाग में इतना वोलेटाइल होता है कि वो दिमाग से गायब हो जाता है। तो लिखते हैं एक एक चीजों को तो दिमाग में जो होता है उसकी रिटेंशन कैपेसिटी काफी अच्छा होता है। इसीलिए मेरे को लिख के पढ़ाने वाले टीचर्स ज्यादा पसंद आते थे और ये रीजन मेरे लिए वैलिड थी। बट आपके लिए कौन सी रीजन वैलिड होगी, आप अपने हिसाब से देखो। अगर आपके पास नोट्स का टेंशन नहीं है तो ये रीजन आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है आपको रिवीजन करना हो और आपको चीजें पीपीटी से याद हो रही हो तो आप जा सकते हो पीपीटी टीचर्स पे। तो ये मेरा अपना रीजन था, आपके अपने रीजन हो सकते हैं। तो अपने रीजन फाइंड आउट करो और उस हिसाब से टीचर्स को चूज करो। और सबसे जो जरूरी है वो वाइब मैच करनी चाहिए। वाइब मैच करने का कहने का ये है कि लाइक इंगेजिंग क्लास आपको किसमें लगता है, लाइक आप किसमें ज्यादा फोकस्ड रह पाते हो क्लास के अंदर। कुछ लोगों को शांत टीचर्स पसंद होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं शांति से। कुछ लोगों को ऐसे पसंद होते हैं जो थोड़ा सा हंसी मजाक करे बीच में, ऐसे टीचर्स पसंद आते हैं। मेरे को पर्सनली हंसी मजाक थोड़े से बीच में करने वाले टीचर्स पसंद आते हैं। और ये चीज आप रियलाइज करोगे जब आप कॉलेज में आओगे तब। यहाँ पे क्लासेस लाइक मैं बताता हूँ कि कुछ प्रोफेसर होते हैं जो बहुत ही सीनियर होते हैं, वो आपके साथ तो हंसी मजाक नहीं कर रहे, तो उनके साथ फोकस्ड रहना, बस कंटेंट पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्लास के अंदर। इसीलिए क्लास को इंगेजिंग होना चाहिए। कुछ लोग कहते भी रहते हैं कि फालतू के बकवास नहीं होना चाहिए क्लास में, बट मेरा मानना है थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि इससे ना आपका जो ध्यान बीच से लेक्चर से हटता है वो वापस आ जाता है। तो ये जरूरी है। हाँ, थ्रू आउट द लेक्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस 2-4 मिनट बीच बीच में इतना तो चलता है। तो आप ये देखो कि आपको किस टीचर्स के साथ आपकी वाइब मैच कर रही है, आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं उनका, या फिर जो बीच बीच में आपका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, इंगेजिंग क्लास। तो यही है कि आप ज्यादा इंगेज किस क्लास में हो, किस टीचर के साथ आप ज्यादा इंगेज हो, ज्यादा मजा आ रहा है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में काफी सारे बच्चे होते हैं, बट हर कोई आपका फ्रेंड नहीं बन जाता है और मोस्ट ऑफ द बच्चे अच्छे होते हैं। फिर भी हर अच्छा इंसान आपका फ्रेंड क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि आपका फ्रेंड वही बनता है जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती है। तो सेम चीज आप फ्रेंड एक आइडेंटिफाई करो आप अपने टीचर के अंदर, जो आपके साथ फ्रेंड जैसा हो, आपको एंगेजिंग लगे,
आपको मजा आए लेक्चर लेने में, तो ऐसे टीचर को फॉलो करो। और मैं ये यकीन दिला के कहता हूँ कि जो भी यकीन में टीचर्स हैं वो सारे ही टॉप फैकल्टीज हैं और उन्होंने टॉप रैंक्स दिए हुए। तो इसका मतलब ये है कि हर एक टीचर अपने आप में काबिल है कि वो आपको टॉप रैंक तक पहुंचा पाए। तो बस फर्क इतना है कि आपको किसके साथ मजा आता है। जरूरी नहीं है कोई टीचर बहुत ही अच्छा है तो आपको उसका पढ़ाया हुआ समझ आएगा ही। डिपेंड्स करता है कि आपको किसके साथ वाइब मैच करती है और किसका पढ़ाया हुआ चीज आपके दिमाग में जाता है। तो ऐसे आप यकीन के अंदर जाओ, उनका डेमो लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर देख के देखो, आपको अगर इंगेजिंग लगे, आप उसमें अटेंशन अपना बना पा रहे हो, तो आप उनको फॉलो करो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को कमेंट कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।